दोस्तों, जब से गलवान वैली में घटना घटी है तब से भारत सरकार चाइना पे बैक टू बैक कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, चाहे वो सैन्य स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, कूटनीतिक स्तर पे हो या आर्थिक स्तर पे हो। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो एक तीर से दो निशाने लगा रही है भारत सरकार। जी हाँ, आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम पर तकरीबन अगले 5 सालों के लिए 57,000 करोड़ का बजट रखा है। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो पीएलआई स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंकेड इंसेंटिव, यानी कि जितनी भी बाहरी कंपनी है जो कि भारत में अपना व्यापार खोलना चाहती हैं और उन्हें भारत सरकार जो है सो इंसेंटिव भी दे रही है, बात कर ली जाए सब्सिडी भी दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर काफी ज्यादा और भी ज्यादा भारत हब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों बात कर ली जाए जितने भी प्रोडक्ट भारत में असेंबल होते थे तो उन सभी के प्रोडक्ट्स जो हैं सो चाइना से आते थे, स्पेयर पार्ट्स हो या कुछ भी। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कार्स के ही जितने भी स्पेयर पार्ट्स हों या मोबाइल्स के लिए स्पेयर पार्ट्स हों, सभी के स्पेयर पार्ट्स जो है सो चाइना या किसी और कंट्री से आते थे और फिर उन्हें भारत में असेंबल किया जाता था। तो ऐसे में वो चाइनीज प्रोडक्ट या किसी और कंट्री के प्रोडक्ट कहला जाते थे। लेकिन दोस्तों, जब से भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम की शुरुआत की है, इसके तहत बहुत सारी बाहरी मुल्क की कंपनी जो कि स्पेयर पार्ट्स बनाते थे चाइना में या किसी और कंट्री में, उनको कहा गया कि आप भारत में बनाइए, आपको सब्सिडी दी जाएगी, आपको इंसेंटिव मिलेगी, यानी कि काफी ज्यादा छूट मिलेगी आपको। 5 सालों तक टैक्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसको लेकर सभी जितने भी कंपनीज थी उनको काफी ज्यादा फायदा नजर आ रहा था, क्योंकि चाइना हो या किसी भी और कंट्री में उन्हें टैक्स बहुत ज्यादा मात्रा में पे करना पड़ता था और भारत जैसा फ्री मार्केट उन्हें मिल रहा है। वहीं दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि पीएलआई स्कीम के तहत पहले मोबाइल फोन्स को दिया गया था, जिसके स्पेयर पार्ट्स को लेकर कहा गया था कि भाई जो भी कंपनी आप भारत में बनाना चाहती हैं बना सकती हैं, उन्हें इंसेंटिव और बात कर ली जाए तो सब्सिडी मिलेगी। और वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो चाइना से जितने भी स्पेयर पार्ट्स आते थे उन सब पर धीरे धीरे रोक लगा दी गई है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो ऐसे में पीएलआई स्कीम के तहत अब बहुत सारी मोबाइल फोन्स की कंपनी जो कि स्पेयर पार्ट्स चाइना या किसी और कंट्री में बनाती थी, सारे सभी अपनी कंपनीज को भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो ये इसकी कामयाबी को देखते हुए भारत सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि पीएलआई स्कीम को जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी हैं, यानी कि जितने भी कार्स के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, उन सभी कंपनीज को भी सब्सिडी दिया जाए, इंसेंटिव दिया जाए। तो ऐसे में बात कर ली जाए तो इन सभी कंपनी को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, फाइनली कार्स की स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज के सेक्टर को इंडिया में शिफ्ट करने की बात हो रही है, उसके लिए पीएलआई स्कीम दी गई है। और बात कर ली जाए तो ऐसे में बहुत सारी कंपनी जो है सो भारत आने को तैयार हो चुकी है। और वहीं बात कर ली जाए तो सुजुकी जो कि जापानीज कंपनी है, वो भी अपने कार के बात कर ली जाए जितने भी स्पेयर पार्ट्स होंगे वो इंडिया में बनेंगी और यहाँ से असेंबल होके या किसी और कंट्री में भी असेंबल हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स इंडिया में ही बनेंगे और उसे दुनिया के बाकी देशों में उसे इंपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, बात कर ली जाए तो सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनीज भी अब इंडिया में ही अपने स्पेयर पार्ट्स बनाकर इंडिया से बाहर अपने कार्स की सप्लाई कर पाएंगी और इस तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो दोस्तों, भारत सरकार जो है पीएलआई स्कीम के तहत मोबाइल फोन्स के स्पेयर पार्ट्स हो जो कि इंडिया में ही उसके बनाया जाएगा और बात कर ली जाए तो यहीं पे असेंबल्स भी होंगे और बात कर ली जाए दुनिया में इंपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से कार की भी स्पेयर पार्ट्स अब इंडिया में बनने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारत सरकार पूरी तरह से चाइना पे प्रतिबंध लगाने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही है और एक तीर से दो निशाने लगा रही है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग हैं इंडिया में जो कि पॉलिसी मेकर हैं, उनका ये कहना है कि भाई आप जो बाहरी मुल्कों को इंसेंटिव दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं अगले 5 सालों तक, इससे बाहरी मुल्कों की जितनी भी कंपनी को इंसेंटिव मिल रहा है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा और भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर? क्या भारत सरकार को सब्सिडी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और क्या बाहरी मुल्कों की जितनी भी कंपनीज हैं जिसके स्पेयर पार्ट्स इंडिया से बाहर बनते हैं, उन सभी कंपनीज को इंडिया में खींच कर लाकर किसी भी तरह से यहाँ पर हर स्पेयर पार्ट्स हो या हर तरह की सेक्टर को डेवलप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।